महाराष्ट्र की राजनीति में स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले सियासी बवाल मचा हुआ है। ध्वजारोहण के एक फैसले ने न सिर्फ रायगढ़ बल्कि नासिक में भी सत्ता के गलियारों में तनाव को बढ़ा दिया है। महायुति गठबंधन के भीतर की दरारें साफ साफ अब नजर आने लगी हैं और सवाल ये है कि क्या ये महज एक प्रोटोकॉल इश्यू है या फिर सत्ता संतुलन का खेल। आज सुबह महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में जब उप मुख्यमंत्री शिंदे गायब दिखे तो सत्ता के गलियारों में कानाफूसियों का शोर बढ़ गया और सियासी चौपालों में अटकलों की आंच तेज हो गई। पूरे दिन राजनीतिक विशेषज्ञों ने अपना अलग अलग आकलन किया, जिसमें सबसे प्रमुखता से रायगढ़ और नासिक के पालक मंत्री का मुद्दा सामने आया। रायगढ़ का आसमान इस बार सिर्फ तिरंगे के रंगों से नहीं बल्कि राजनीतिक बादलों से भी घिरा है। स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण का काम शिवसेना मंत्री भरत गोगावले के बजाय एनसीपी नेता अदिति तटकरे को सौंपा गया और नासिक में यह सम्मान बीजेपी के गिरीश महाजन को मिला। बस यहीं से भड़की वो चिंगारी जो अब महायुति सरकार की एकता पर सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि रायगढ़ के पालक मंत्री पद पर खींचतान पुरानी है। जनवरी में अदिति तटकरे को नियुक्ति मिली। शिवसेना ने इस फैसले पर अपना सख्त ऐतराज जताया। उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में तो गया, लेकिन टकराव खत्म नहीं हुआ। लेकिन इस खींचतान के बीच एक नया आदेश सामने आया। आदेश के तहत रायगढ़ जिले में एनसीपी के अदिति तटकरे और नासिक में बीजेपी के गिरीश महाजन ध्वजारोहण करेंगे। यानी शिंदे गुट के किसी नेता का नाम इस लिस्ट में नहीं है, जो किसी झटके से कम नहीं है। 4 बार विधायक रह चुके भरत गोगावले हालिया कैबिनेट बैठक से भी गायब रहे। वजह बताई गई दिल्ली का दौरा, पर सूत्रों के मुताबिक ये गैर मौजूदगी भी एक तरह का सियासी संदेश था। और इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब इस कैबिनेट मीटिंग से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी गायब दिखे। शिवसेना ने इस पर स्पष्टीकरण दिया और कहा कि एकनाथ शिंदे श्रीनगर के दौरे पर हैं। शिंदे साहेब या आता सध्याला श्रीनगरला आहेत। ते आज दुपारून मुंबईमध्ये दाखल होतील। मला वाटतं ते पोहोचले सुद्धा असतील म्हणून आणि दुसरा पालकमंत्र्याचा विषय कॅबिनेटमध्ये कोणत्याही चर्चेला गेला नाही। इसके अलावा शिंदे का बार बार दिल्ली दौरा और वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों के बाजार को गर्म कर रहा है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने तो शिंदे को अमित शाह का प्रॉक्सी तक बता डाला था। वैसे शिंदे और फडणवीस के रिश्तों में खटास नई नहीं। विधानसभा कैंटीन में शिवसेना के विधायक के थप्पड़ कांड पर फडणवीस की सख्ती हो या फिर उद्धव ठाकरे से उनकी गर्मजोशी भरी मुलाकात, हर वाक्य ने इस राजनीतिक समीकरण को और उलझाया है। याद कीजिए जब विधान भवन में फडणवीस ने उद्धव को मजाक में कहा था, आप हमारी तरफ आ सकते हैं। ये मजाक था या मैसेज, इसका जवाब राजनीति की किताब में आज भी कोरा पड़ना है। उद्धव जी, आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही। ऐका 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप आता विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे याचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नाही। इस मुद्दे पर संजय राउत ने शिंदे गुट की आलोचना करते हुए दावा किया कि बीजेपी द्वारा तटकरे को चुनना उनके घटते प्रभाव को दर्शाता है। पालकमंत्रीपदी कोणाला नेमायचं हा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असतो, तो मैं उस बारे में मुख्यमंत्री को कोई सूचना नहीं दे सकता आणि देशाचं गृह मंत्रालय पालकमंत्रीपदी कोणी बसावं हे सांगण्यासाठी नाही। हे अमित शहानी डेप्युटी सीएम मिंदीच्या तोंडावर सांगितलं, हे खरं आहे की नाही? हालांकि शिवसेना मंत्री संजय शिरसाट ने कहा है कि कैबिनेट ने इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की और मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा के बाद जल्द ही पालक मंत्रियों पर फैसला होने की उम्मीद है। या संदर्भामध्ये त्यांनी काय बोलणं हा त्यांचा विषय आहे, परंतु याचा सर्व निर्णय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री मला वाटतं 1-2 दिवसात घेतील। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा चाहे जिस हाथ से फहरे, रायगढ़ और नासिक में यह मामला सिर्फ झंडे का नहीं बल्कि झंडे के नीचे खड़े होने की पोजीशन का है और आने वाले स्थानीय चुनाव से पहले ये पोजीशन तय करेगी कि महायुति की सियासी तिरछी रेखाएं सीधी होंगी या मुड़ जाएंगी। महायुति गठबंधन में पिछले 10 महीनों से पालक मंत्री पद पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा।
बावजूद इसके एकनाथ शिंदे की शिवसेना रायगढ़ और नासिक इन दोनों जिलों पर अपना दावा ठोक रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस बीच आने वाले स्वतंत्रता दिन के अवसर पर झंडा लहराने की जिम्मेदारी बीजेपी और एनसीपी के मंत्रियों को सौंप दी, जिससे अब राजनीतिक गलियारों में सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना को जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।